हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं KSR। यह है हमारे फिजिक्स की 9th वीडियो। इसमें हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन कोई बात नहीं। ज़्यादा एडवांस में नहीं जाना है क्योंकि उतना पूछेगा भी नहीं तुम्हारे एग्ज़ाम में। चुपचाप से जो मैं करवाऊँ उसको बढ़िया से समझ लेना, तैयार कर लेना, नोट्स बना लेना। और शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। पूछ रहा है चार्ज का यूनिट क्या है। इसका आंसर होता है ए, कूलम्ब। एम्पियर होता है करंट का यूनिट। वोल्ट होता है वोल्टेज का यूनिट। ओम होता है रेजिस्टेंस का यूनिट। यहाँ पे इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय द ट्रांसफर ऑफ विच टाइप ऑफ पार्टिकल्स। स्थिर विद्युत का उत्पादन किस प्रकार के कणों के स्थानांतरण से होता है। देखो, प्रोटॉन भी चार्ज होता है, आयन भी चार्ज पार्टिकल होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये भी चार्ज पार्टिकल होता है, लेकिन ट्रांसफर से होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में रहता है। इलेक्ट्रॉन ही होता है जो बाहर होता है, तो किसको निकालना आसान होगा, इलेक्ट्रॉन को। तो उसको ट्रांसफ़र कर दोगे। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला जाएगा तो दूसरा बॉडी नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ से नेगेटिव कम हुआ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज अ गुड इंसुलेटर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अच्छा इंसुलेटर है। देखो, दो चीज़ होता है, एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर वो होता है जो बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से फ्लो करने देता है। ठीक है, और इंसुलेटर जो वो होता है वो बिजली को फ्लो नहीं करने देता है। ठीक है, फ्लो नहीं करने देता है। ठीक है, तो और इलेक्ट्रॉन जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वही कंडक्टर अच्छा होता है। ठीक है, अब मैंने कई बार बताया कि फ्री इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है, मेटल के पास होता है। ठीक है, तो मेटल इसमें से कौन है, कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो इसमें से कंडक्टर तो ये तीनों हो जाएंगे, ए सी और डी कंडक्टर हो जाएंगे। इसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, रबर, ये हो जाएगा इंसुलेटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क। जब कांच की छड़ी को रेशम से रगड़ा जाता है तो क्या होता है। देखो, इसका आंसर हो जाएगा द ग्लास रॉड गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, बी है, द ग्लास रॉड लूजेस इलेक्ट्रॉन, कांच की छड़ी। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जब कांच की छड़ी को रेशम के कपड़े से रगड़ोगे तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रॉड में से निकल करके सिल्क के कपड़े में चला जाता है, जिससे कि रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उस कपड़े पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि स्थिर विद्युत आवेश का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्कोप। देखो, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए बोल रहा है, इसको मेजर करने के लिए नहीं बोल रहा है। मेजर करने के लिए नहीं, नापने के लिए नहीं बोल रहा, डिटेक्ट पूछ रहा है, यानी कि उसको पहचानने की वहाँ पे चार्ज है कि नहीं। वो डिवाइस करता है इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, एम मीटर करंट बताता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट टाइप ऑफ चार्ज डज अ प्लास्टिक रॉड एक्वायर व्हेन रब्ड विथ फर, यानी कि प्लास्टिक की छड़ी फर के साथ रगड़ने पर किस प्रकार का आवेश प्राप्त करती है। इसका आंसर हो जाएगा बी, नेगेटिव। यहाँ ये पूछ रहा है कि प्लास्टिक रॉड को जब फर से रगड़ा जाता है तो कौन सा चार्ज आता है प्लास्टिक रॉड पे, तो प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव आएगा और फर पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट हैपेंस व्हेन टू लाइक चार्जेस आर ब्रॉट
नियर ईच अदर। देखो, दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो लाइक चार्जेस क्या होते हैं, मान लो दो चार्ज दिया हुआ है, दो चार्ज लियो, ठीक है, दोनों पॉजिटिव, ठीक है, दोनों पॉजिटिव ले लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा लाइक चार्ज, मतलब सेम तरीके का चार्ज, ठीक है। और एक पॉजिटिव ले लो एक नेगेटिव ले लो तो ये हो जाएगा अनलाइक चार्जेस, ठीक है, अनलाइक चार्ज यानी कि दो अलग तरीके का चार्ज, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि दो सेम तरीके के चार्ज को पास में लाते हो तो उस पे क्या होता है। पहला ऑप्शन है दे अट्रैक्ट ईच अदर, नहीं, दे रिपेल ईच अदर। जब दो सेम चार्जेस को पास मिलाओगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब रेपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे को एक अपने से दूर भगाते हैं। अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित करना और रिपेल यानी कि प्रतिकर्षित करना, तो रिपेल करते हैं, ठीक है। जब अनलाइक चार्जेस लाते हो यानी कि एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, तब वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे को खींचते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है विच साइंटिस्ट फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि विद्युत बल के नियम को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। इसका आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स कूलम, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशन का जो मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैंने बताया था, क्या था, G m1 m2/r²। यहाँ था ना कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, यानी कि डिस्टेंस के स्क्वायर के दोनों मास के बीच में। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यहाँ पे जी के बदले आता है के, और यहाँ आता है Q1 Q2/r², ठीक है। क्यू हो बोलते हैं चार्ज को, जैसे यहाँ पे दो मास था तो m हो गया m1 m2, यहाँ पे दो चार्ज लोगे Q1 Q2, और ये g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसका वैल्यू बताना कमेंट में, और ये है k, ठीक है। इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹, ठीक है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जैसे इसमें से g का हम लोग निकाले थे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, वैसे ही यहाँ पे निकालो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, कूलम को c से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस लॉ के ये लॉ ये कहता है कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 × Q2 के, और फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कूलम्स कांस्टेंट के, कूलम नियतांक का के का मान क्या है। अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, इसका आंसर खुद से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट हैपेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ग्राउंडेड, यानी कि जब किसी वस्तु को ग्राउंड किया जाता है तो क्या होता है। इसका पहला आंसर ऑप्शन है इट लॉसेस ऑल इट्स चार्ज, ये हाँ ये हो जाएगा। इट गेन्स चार्ज, ये नहीं होगा। इट बिकम न्यूट्रल, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, बोथ ए एंड सी, ठीक है। ग्राउंडेड का मतलब वो होता है कि एक किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऐसा कुछ तार लगा दो जिससे कि जितना भी जो भी उसके पास एक्स्ट्रा चार्ज आता है, पहले से तो वो न्यूट्रल है, ठीक है। कोई भी बॉडी, यहाँ पे हम लोग भी हैं जो न्यूट्रल ही है, ठीक है। कुछ भी चीज़ होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पे एक तार लगा दो जिससे कि उसके पास अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज आए, ठीक है, तो वो चार्ज ज़मीन में चला जाए और वो वापस से न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर बता देना आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट टाइप ऑफ फोर्स एग्जिस्ट्स बिटवीन अपोजिट चार्जेस, यानी कि विपरीत आवेशों के बीच किस प्रकार का बल होता है। बी, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट हैपेंस व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी टचेस अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, जब एक आवेशित वस्तु किसी तटस्थ वस्तु को छूती है तो क्या होता है। चार्ज ट्रांसफर्स टू द न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, ये होगा, ठीक है। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बिकम चार्ज, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। आंसर इसका आएगा सी। देखो, जब मान लो एक तो बॉल है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और एक तो दूसरा बॉल है जो जिसपे जीरो चार्ज है, न्यूट्रल है,
ठीक है, तो ये इसको अगर टच करा दोगे तो ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज नहीं मूव करता है, नेगेटिव चार्ज मूव करता है। ठीक है, तो पॉजिटिव के पास क्या जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन, ये जो जीरो चार्ज वाला बॉल था वो पॉजिटिव वाले के पास अपना इलेक्ट्रॉन भेज देगा, जिससे कि इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड। चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं। इसका आंसर बी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच लॉ एक्सप्लेन्स द फोर्स बिटवीन चार्ज बॉडीज। दो आवेशित वस्तुओं के बीच बल को कौन सा नियम समझाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, कूलम्स लॉ। अभी फिलहाल के लिए इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन काफ़ी है। अगले वीडियो में इससे थोड़े और क्वेश्चंस आएंगे और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वो थोड़ा पढ़ के भी आना, और जो मैं समझाऊंगा उसके तो नोट्स बना ही लेना। बाकी तुम्हारा दिन शुभ हो। जय श्री राम।